नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा नया और खास शो माहौल टाइट है। विदेशी मेहमानों के आगे दुनिया को अपना दमखम दिखाने के लिए दिल्ली तैयार है। देश की राजधानी में अभी से दीपावली जैसा माहौल है। सड़कें साफ है, दीवारों पर रंग रोगन हो चुका है, इमारतें रोशनी में डूबी हुई हैं। ये सब इसलिए क्योंकि 8 सितंबर से दिल्ली में G20 समिट होने वाला है और इसमें शामिल होने वाले मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारत की कोशिश है कि 8 से 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाया जाए ताकि दुनिया भर में भारत का दबदबा और भी कायम हो सके। लिहाजा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर मोर्चे पर, हर स्तर पर यहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया भर में भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। भारत की साख पहले ये और मजबूत होगी। और दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन पर आम पब्लिक की राय क्या है, यूपी की जनता G20 सम्मेलन पर क्या सोच रही है, ये जानने के लिए अलग अलग शहरों में पब्लिक के बीच हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि G20 को लेकर दिल्ली कैसी सजाई गई है। सिर्फ 2 दिन के बाद दिल्ली उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी जिसका इंतजार पिछले 1 साल से हो रहा है। 8 सितंबर को G20 समिट का आगाज होगा, जिसके लिए देश की राजधानी पूरी तरह तैयार है। इस सम्मेलन में 17 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, जिनके लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अब G20 समिट की मेजबानी के लिए भारत मंडपम में बापू का चरखा भी पहुंच चुका है। हो सकता है विदेशी मेहमान भी इस चरखे को चलाएं, जिसको देखते हुए मेहमानों को चरखा चलाना सिखाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बापू का चरखा और बापू के संदेशों के साथ ये चरखा भारत मंडपम जाएगा। बलवान सिंह जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मेहमान चाहेंगे तो चरखा भी सिखाएंगे। बलवान जी, आसान काम तो नहीं है चरखा सिखाना, सिखा पाएंगे? सिखाने की कोशिश करेंगे, सीख सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल जी। कितना टाइम लगेगा जितने में आप थोड़ा बहुत चलाना सिखा पाएंगे? जितना नहीं, वो 1 दिन में थोड़ा बहुत सिखा देंगे। सिखा देंगे। वहीं मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेहमान बापू का चरखा चलाएंगे, ये तो माना ही जा रहा है। साथ ही वो राजघाट पहुंचकर बापू को नमन भी करेंगे। इसके लिए राजघाट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। माहौल बिल्कुल दिवाली जैसा लग रहा है। महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसको लगाया गया है, वो चरखा चलाते हुए उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ जो आसपास का एरिया है, वहाँ पर जो फाउंटेन है उनको भी लगाया गया है। आसपास के जो चौराहे हैं वहाँ पर फाउंटेन लगाए गए हैं और जिस पर महात्मा गांधी जी द्वारा जो उपदेश है उनको यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इस G20 समिट के बाद अब भारत का डंका पूरी दुनिया में गूंजेगा और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, रामानुज देहरादून से लोगों से बातचीत करेंगे, सुनील सिंह संभल से बातचीत करेंगे, प्रमोद शर्मा अलीगढ़ में मौजूद हैं, आशीष शाही गोरखपुर और मनोज चतुर्वेदी की बात करें तो वो बलिया से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। सबसे पहले अतीक के पास चलते हैं लखनऊ। अतीक, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जरा एक बार मन जानने की कोशिश कीजिए उनके मन की बात की, आखिर वो लोग क्या सोचते हैं इस G20 समिट को लेकर। जी अनुज, बिल्कुल जिस बार जो भारत मेजबानी करेगा G20 की, दिल्ली में 2 दिन बाद की मेजबानी होगी। कई देशों के राष्ट्रपति आएंगे, कहीं नहीं भारत के लिए ये गर्व की बात है। लखनऊ की जनता क्या सोचती है उनसे बात कर लेते हैं। इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, भारत का दबदबा बढ़ रहा है क्योंकि इससे ही कहीं ना देश की पहचान बढ़ रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, भारत सरकार की जो ये पॉलिसी है ये काफ़ी काबिले गौर है। मैं इस पॉलिसी की सराहना करता हूं, लेकिन इस पॉलिसी में सरकार के पास अल्प समय है। केवल लोकसभा का 6 से 8 महीने के बीच का समय है। इसमें सरकार को ये पॉलिसी से हट करके हमको 9 साल का जनता के साथ जो इसने संवैधानिक रूप से वादा किया, जो इसने मैनिफेस्टो जारी किया, जो आपने प्लान जनता के सामने रखा, आज जिस प्लान पर विश्वास करके जनता ने उसके ऊपर भरोसा किया, उस कार्ड का जनता आज हिसाब चाहती है। और जनता का ये मानना है कि सरकार का जिम्मेवारी है कि हमारे डिमांडों पर उसने क्या किया, हमारे भविष्य के निर्माण में उसने क्या किया। जी हाँ, कर लीजिए।
आप बता दीजिए कि इस बार G20 सम्मेलन की भारत मेजबानी कर रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका बज रहा है और लोग भारत को जान रहे हैं क्योंकि कई दोस्तों के राष्ट्रपति भी आएंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? तो नहीं, हमारे ये कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी से कि क्या G20 आप खाली जनाने के लिए काम कर रहे हो? क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से आप लगातार समिट कर रहे हो, इसमें पैसा निवेश हो रहा है पब्लिक के टैक्स का, और आप जो है धरातल पे अभी तक कुछ नहीं ला पाए। जब होता तब अडानी और अंबानी का घोटाला सामने आ जाता है। अभी द्वारिका एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें भी घोटाला सामने आ गया। देश के सम्मान की बात तो है कि G20 हो रहा है, कि देशों के लोग आ रहे हैं लगातार। हमको सम्मान से मतलब नहीं है, हमको जैसे आपने बोला कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो हमारे कहने का मतलब सबसे पहले एक देश एक शिक्षा आप करना जरूरी है। उसके बाद आप तो ये कर रहे हो कि आप देखिए नोट बंद करने जा रहे हो, 140 करोड़ जनता इसको सामने सुन ले, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट लखनऊ की जनता हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी के साथ भी मौजूद है। विवेक, देखिए लखनऊ का एक तबका यहाँ पर किस बातें कर रहा है, जो कि कई सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। लखनऊ की जनता के साथ आप भी मौजूद है, जरा उनसे बात कीजिए। बिल्कुल अनुज, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग लोग भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं G20 को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। देश का सम्मान बढ़ने जा रहा है, अब की बार मेजबानी कर रहा है हिंदुस्तान, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी देखिए, ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, G20 के माध्यम से भारतवर्ष का स्वर्णिम युग और भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक इस तरह के कार्यक्रम विकसित देशों में हुआ करते थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम हमारे देश में होगा तो हमारे देश की छवि एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित होगी। वहाँ के लोग आएंगे, हमारे यहाँ की जो है जो मजबूती है वो दिखेगी। हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, ये पूरे विश्व पटल के लोगों को देखने को मिलेगा। और वो जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे देशों की जो अभी तक कहा जाता था कि पिछड़ा देश है, विकासशील देश है, लेकिन जब वो हमारे यहाँ की आधारभूत संरचनाएं देखेंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि नहीं, भारत वास्तविक में ये आज का भारत है, ये विकसित भारत है और ये सशक्त भारत है। सशक्त भारत है G20, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि वहाँ के लोग आएंगे और देखेंगे कि भारत के आधारभूत ढांचे को, मैं कहूँगा कि जब वो आएंगे भारत और आधारभूत ढांचे को देखेंगे तो वो देखेंगे, ध्यान इस पे भी देंगे कि भारत में बेसिक जो राइट्स है उसका वायलेशन ये सरकार कर रही है कि नहीं। और जब आर्थिक शक्ति की बात करें तो भारत आज पहली बार है नहीं कि उसको गौरव प्राप्त हो रहा है। भारत को 2014 से भी पहले गौरव प्राप्त होता था और उससे पहले भी प्राचीन काल से भी भारत गौरवशाली देश ही रहा है। ये तो भक्त जो हैं 2014 के बाद से जो आके कहते हैं कि भारत अब विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन काल से भारत का इतिहास है और प्राचीन काल से मोदी के आने के बाद से वो प्राचीन काल शुरुआत नहीं होती है उसकी। ये तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल से है, भक्त कह रहे हैं कि अब बढ़ रहा है। सत्य कह रहे हैं। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये अग्रणी कदम है बहुत सराहनीय, बड़ा उत्कृष्ट, बड़ा सुंदर। क्योंकि जितने 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो वो अपना व्यक्तित्व लेके आ रहे हैं। हमारे देश को, यहाँ के व्यक्तित्व को देखेंगे तो उनको उनके दिमाग पर, उनके हृदय पे ये छाया पटल जाएगा, तो वो इसको मतलब ये कुल मिलाकर के विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रणी हो रहा मेरा देश चारों तरफ। क्या कहेंगे कि ये सही कह रहे हैं? आप इनकी बातों से सहमत? पूरी तरह से सहमत है। पूरे देश के युवा इस G20 को अपने निगाहों से देख रहे हैं, जहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आएंगे हम दोबारा आपके पास आएंगे और पूरी बात और जनता से हम करने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही हमारी कि सबकी अपनी अपनी बातें जरूर आ जाएं। रामानुज देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की आवाज हमने सुनाई आपको, अब उत्तराखंड चलते हैं रामानुज के पास। रामानुज, अगर आपके साथ कुछ लोग हो तो जरा उनसे भी इस विषय पर उनकी राय लेने की कोशिश करें। बिल्कुल अनुज, सीधा जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से इस विषय में पूरी राय लेंगे। और लेकिन इतना जरूर दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड में G20 का जो सम्मेलन था वो 3 स्थानों पर था, वो हो चुका है। सर, इस सम्मेलन से क्या उपलब्धि मिली? निश्चित रूप से विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है और खासतौर से उत्तराखंड राज्य की जो संस्कृति है उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ के जो व्यंजन थे, पकवान थे, यहाँ के जो मोटा अनाज था, उन सबको परोसा गया। और जिस तरह से यहाँ के गांवों को उन्होंने देखा है, निश्चित रूप से भारत का और उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है। नरेंद्र भाई मोदी ने निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रम को किया गया।
ये